हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि टीजीटी हिंदी में जो है मेरे कितने मार्क्स हैं। ऐसी कौन सी गलतियां जो हम अक्सर करते हैं और बाद में हमें ये एहसास होता है कि नहीं, ये गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए थी, या ये गलतियां हमसे नहीं होती तो आज हम थोड़ा और बेहतर कर पाते। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सिलेक्शन के लिए हम कैसे करें तैयार, कि मान लीजिए हम शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो हम इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन कैसे करें या फिर अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और चौथी बात कि कब तक जो है रिजल्ट आ सकता है, चाहे वो फिर केवीएस पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी हिंदी में मैं अपने मार्क्स की बात करूं, मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 132। ठीक है, मैं इसलिए मार्क्स शेयर नहीं कर रही थी कमेंट में, क्योंकि जिन बच्चों के 115 से 120 मार्क्स हैं उन्हें भी मैंने कैटेगरी वाइज जैसे बोला था। तो ऐसा नहीं है कि देखिए आपके 130, 32, 35, 40 हों तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो रिटेन का रेशियो है वो 70 और जो इंटरव्यू का है वो आपका 30 रहने वाला है। तो इसका जो है आपको काफ़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे का 150 नंबर हो, मान लीजिए किसी बच्चे का 150 नंबर है और वो निश्चिंत है, वो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी उसका इंटरव्यू अच्छे से नहीं जाता है, और उसके जो इंटरव्यू में सिर्फ उसे 60 में से 20, 25, 30 या फिर 40 मार्क्स ही मिलते हैं, या फिर 20, 25 मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में आपके 60 में से 10 नंबर तक भी लोगों को मिले हैं और 60 में से 56, 58 नंबर भी लोगों को मिले हैं। और जिस बच्चे का जो है 120 नंबर है किसी भी कैंडिडेट का, और उसने इंटरव्यू में अच्छा कर लिया, इंटरव्यू उसके 56, 58 इस तरीके से उसको मार्क्स मिल गए, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा और ये वाला जो है वो रह जाएगा। कुछ बच्चे हैं जिनके कि रिटन में भी मार्क्स अच्छे हैं और वो इंटरव्यू की तैयारी भी जो है काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, तो इनके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आएंगे तो उनका तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन जिन बच्चों के जो है मार्क्स जो है वो 120 के आसपास हैं, वे भी अगर इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते हैं तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ही हों, क्योंकि ये जो आप रेशियो देख रहे हैं 70 और 30 का, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभाएंगे केवीएस के सिलेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया जो 70 और 30 का रेशियो है, इसे किस प्रकार से निकालना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर लेंगे। पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आने जाने दीजिए। दूसरी बात की गलतियां जो अक्सर होती है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि 132 है, तो मैंने इसमें उसी टाइम पे कंक्लूजन निकाला था। क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट पता चली थी उससे पहले मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके पहले से मैं तैयारी नहीं कर पा रही थी। तो मात्र मेरे पास 20 दिन थे उस टाइम तैयारी के लिए, तो मैंने पूरा सब अपना जो फोकस है वो सब्जेक्ट पर ही किया। तो हिंदी में बात करें, जो कि 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का था, टीजीटी के क्वेश्चन थे और 10 नंबर के जनरल हिंदी थे। तो टोटल 110 में से मतलब कि 102 नंबर थे मेरे हिंदी की बात करूँ तो। उसमें तो अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जो बाकी जनरल पेपर था उसमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज ये मेरी वीक निकली। तो इस वजह से मेरे उसमें जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम बने। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए देने, चाहे आप हिंदी से ही क्यों ना देने जा रहे हो कोई भी एग्ज़ाम, या फिर इंटरव्यू ही क्यों ना हो। जैसे इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी नहीं कि नहीं आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश की जनरल नॉलेज भी रखते हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें कुछ चीज़ों को, हालांकि आपको देना हिंदी में, लेकिन कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए उन्होंने पूछा, जैसे आपका परिचय सबसे पहले इंग्लिश में ही पूछ सकते हैं, देना तो आपको हिंदी में ही है, लेकिन फिर भी अगर आप तैयार करके रखते हैं इन चीज़ों को तो उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। और ये चीज़ें जो है वो मैंने जो अभी केवीएस का इंटरव्यू दिया था कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए, उसमें देखने को मिली। और जैसा कि अब मैंने ज्वाइन भी कर लिया है तो वहाँ पर मैं डेली पढ़ाने भी जाती हूँ, तो वो चीज़ें भी मुझे देखने को मिलती हैं कि आपको इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए, इसका आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। गलतियाँ जो अक्सर हमसे यही होती हैं, जैसे कि अब देखिए रिजल्ट का अभी अता पता नहीं कि नहीं कब तक आएगा, तो लोग जो है काफ़ी डिमोटिवेट होकर शांति से बैठ गए हैं। उनकी तैयारी जो है पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है, कुछ लोगों ने तो एकदम ही बंद कर दी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो है शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं, आपका ये मन कह रहा है कि नहीं मुझे उम्मीद है, तो आप जो है इंटरव्यू की तैयारी अभी भी अपनी को जारी रखिए। रिजल्ट भले कुछ लोग ये कहेंगे नहीं अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन देखिए रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन बीच में आप अपनी तैयारी अगर छोड़ देते हैं तो बाद में फिर से स्टार्ट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके मार्क्स जो है 110 के आसपास हो रहे हैं पीजीटी के स्पेशली, तो फिर आपके चांस जो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात है सिलेक्शन वाली।
तो मैंने आपको इसमें लगभग सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया। और सबसे बड़ी बात रिजल्ट की देखिए, तो अभी तो एलडीसी वाला भी नहीं आया, तो रिजल्ट के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं 15 से 20 अप्रैल तक आ जाएगा, तो बाकी तो वो बाद में ही पता चलेगा। रिजल्ट के बारे में भी कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। लेकिन जो है मई में आपका जो इंटरव्यू है, मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि मई में आपका इंटरव्यू जो है वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डेमो टीचिंग का है या फिर इंटरव्यू से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ और फ्रेंड्स छूट रही थी, वो ये कि जैसे करंट अफेयर है, तो आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम के मकसद से नहीं, बल्कि जो डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ कहीं से भी देखते होंगे, तो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप लिख लिया करें। करंट अफेयर डेली पढ़ने से हमारी नॉलेज तो इंक्रीज़ होती ही है, साथ ही में वो हमें एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होता है और बाकी कई चीज़ों में उससे हमें हेल्प मिलती है। तो जैसा कि मुझे अपने टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम के बाद ऐसा फील हुआ, तो इसलिए मैं लगभग डेली कोशिश करती हूँ कि मैं करंट अफेयर थोड़ा बहुत ही देखूँ, लेकिन मैं देख लिया करूँ, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू फ्रेंड्स।